नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं दिलीप कुमार। अभी हम जिला भागलपुर में है, शाहपुर प्रखंड है, गोबराय पंचायत है। पंकज भैया यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनसे जानते हैं इन्होंने 4 साल में क्या किया। पंकज यादव जी, आपको सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर, आप का 4 साल हो गया मुखिया बने हुए, आपने अभी तक में क्या क्या विकास किया है वो थोड़ा बताया। सबसे पहले तो हमारे पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि 4 साल के दौरान आपने क्या क्या काम किया। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 4 साल के दरमियान जिस समय मैं पंचायत प्रतिनिधित्व करने के लिए आया और जनता ने मुझे आशा विश्वास के साथ मत देकर के जिताने का काम किया। सबसे पहले मैंने 4 चीजों पर प्राथमिकता दी: शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन और पेयजल। ये मैं 4 चीजों पर प्राथमिकता दिया और इस पर मैंने बढ़ चढ़ करके प्रत्येक, हमारे पंचायत में 10 वार्ड है और 10 वार्ड में प्रत्येक वार्ड में कार्य करने का किया। और सबसे पहले मैंने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल की समस्या हो, आवागमन हो, इन चीजों पर मैंने ज्यादा कार्य किया। और आगे भी हम जो मजबूती से कार्य कर रहे हैं तो इसमें जनता के साथ लेकर के, और जो प्रत्येक वार्ड में चल करके मैंने वहाँ की समाज से, वहाँ की जनता से मैं रूबरू होता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि कौन सी विकास आपके बीच में प्राथमिकता है। और उन्होंने जो प्राथमिकता हमें बताती है, 5 योजना उन्होंने बताते हैं, लेकिन 5 में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनमें से एक काम को हम मजबूती के साथ करें। और इसी सिलसिला में मैंने 4 साल में हर चीज पर मैंने काम किया। जो मैंने 4 चीज का फोकस आपके बीच में रखा, इन 4 चीजों पर मैंने खुल करके और जनता के बीच में उनके सहयोग लेकर के मैंने मजबूती से। सर, आप 4 चीज को जो प्राथमिकता दिया उसमें आपने अभी तक कितने खड़े होते हैं? उसमें मैं, आप हमारे पंचायत में भी चल करके देख सकते हैं और प्रत्येक वार्ड में भी घूम करके आप देख सकते हैं। जहाँ पर हमारी गली नली में समस्या पानी का था, जो कि लोगों का पानी बीच में लोग घर में पानी रख रहे हैं, वहाँ मैंने नाला बनवाने का काम। जहाँ रास्ता लोगों को आने जाने का नहीं है वहां पर मैंने आवागमन सड़क बनवाने का काम किया। स्वास्थ्य की बड़ी समस्या थी, जो कि मैंने अपने पंचायत गोबराय के अंतर्गत 2 जगह मैंने स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाने का काम कर रहा हूँ। एक ग्राम पंचायत गोबराय के भंडारवन गांव में और दूसरा सिलपुर में। ये 2 जगह मैंने आपका स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम कर रहा हूँ और इसमें मजबूती के साथ जनता को साथ लेकर के मैं कार्य कर रहा हूँ। और आगे भी इनका सहयोग मिला तो मैं काम दिल खोल करके करूंगा और जनता की सहयोग लेकर ही। सर, सुनने में आया जो आप लोगों को फंड बड़ा लेट से मिल रहा, बताया फंड अभी तक नहीं आया, जैसे कि नल जल वाले को पेमेंट करना होता है, सफाई कर्मचारी को पेमेंट करना पड़ता है, इसके विषय। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सरकार ने तो अनेकों तरह की बहाली हम लोगों से करवाया। जैसे अभी सफाई कर्मी की बहाली करवाया और सफाई की बहाली करवाने के दरमियान अभी सफाई कर्मी को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि हमारे फंड में पैसा नहीं। सरकार जो 7 निश्चय 2 चलाने की बात थी, वो 7 निश्चय 2 को उन्होंने सरासर बंद कर दिया। आज जो हमारे कर्मी बहाल हुए हैं, मात्र उनको 100 रुपये रोज दिया जा रहा है, जबकि एक मजदूर की कीमत इतना कम है तो 300 रुपया उसकी होनी चाहिए, लेकिन आज उसको मात्र 100 रुपया में उस कर्मी को खटना पड़ रहा है। और उन्होंने मजबूती के साथ, जो भी कर्मी है अपना काम करते हैं, सब काम को छोड़ करके उन्होंने अपना ड्यूटी को निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई फंड नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण कि हमारे जितने भी कर्मी हैं उन कर्मी सबको भी दिल में बड़ा ठोस पहुंच रहा है, उनको ठेस पहुंच रहा है कि ताकि हम काम कर रहे हैं और हमें जो 100 रुपया मजदूरी था वो भी नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत दुर्दिन की बात है, दुखी बात है। अच्छा सर, 10+2 शिक्षा पे आते हैं, 10+2 स्कूल कर दिया है, टीचर उसमें होता ही नहीं, बच्चे उसमें बिठा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के दिशा निर्देश बहुत है, लेकिन सिर्फ दिशा निर्देश वहां से दे देते हैं, लेकिन उस स्थल पर उस कार्य में खरा उतरने का काम नहीं करते। आज जो 10+2 की व्यवस्था है, आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे भवन है जो कि जर्जर वो भवन है। हमारे पंचायत में 7 या 8 स्कूल है, उस स्कूल को आप देखिएगा, आप तो स्थिति इतनी खराब है कि जो कि वो छत है, वो छत जो है किसी भी समय एक बहुत बड़ी हादसा हो सकती है। सरकार की दिशा निर्देश हो जाती है कि आपको ये कार्य करनी है, लेकिन उसके अनुसार उन्होंने वहां पर फंडिंग नहीं भेजता है
जिसके कारण की मुखिया बंधे हुए हैं। चाह करके भी हम उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ सरकार का हवा हवाई चल रहा है। कहीं किसी भी तरह की समस्या पैदा या किसी भी तरह की सरकार ने जनता के बीच में जो वहाँ पर आवंटन करते हैं या जहाँ जो चीज बनवाने का काम करते हैं शिक्षा विभाग से, वो भी नगण्य है। कहीं कुछ नहीं है, सब खातर पर कुछ नहीं है, खाली हवा हवाई। सर, एक गाइडलाइन आप लोगों को दिया गया है, शराब तस्कर को मुखिया जी को करवाएंगे, अब मुखिया का काम यही रहेगा। देखिए, ये शराब तस्कर तो इतनी मजबूत कर दिया कि पहले तो ठेका चलता था तो लोग जाकर के खरीद के पीते थे। अभी तो होम डिलीवरी हो रहा है और लोगों को घर तक दारू मिल जाता है। सर, ये काम तो पुलिस का है ना, या मुखिया का? ये कार्य तो प्रशासन के है। मुखिया क्या करे? मुखिया किसे दुश्मनी लेगा? इनको कोई अंगरक्षक नहीं मिला है, इनको कोई बॉडीगार्ड नहीं मिला है। और ये अगर आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं तो पुलिस तो बाद में, सबसे पहले मुखिया पर समस्या पैदा है। कितने मुखिया तो सही बात बोलने के दरमियान में दारू में वो मारा भी पड़ रहा है। इसलिए मुखिया बेचारा लॉकडाउन है। जो प्रशासन का काम है वो मुखिया काम करता है। अब तो बिहार सरकार ने तो बंदूक के लिए भी कहा था हर एक मुखिया को लाइसेंसिंग कराया जाएगा। देखिए, कहा था, मैंने तो कहा पत्रकार महोदय कि सिर्फ हवाई में चल रहा है, बात हवा में चल रही है, लेकिन धरातल पर अभी कहीं किसी तरह की बात नहीं। इसलिए आगे क्या होती है सरकार के लिए। अच्छा मुखिया जी, लास्ट सवाल है, यदि आप दारू तस्कर को पकड़वा भी देंगे, कल अनहोनी हो जाए आपके साथ, तो ना तो आपको मुआवजा मिलेगा ना कुछ मिलेगा। देखिए, इस कारण है कि दारूबाज भी आपका वोटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से सरकार ने ये बनाया है कि दारू वाले को पकड़ना है, पंचायत में कोई दारू बेचे नहीं, तो दारू का जो भी माफिया है वो हम लोगों से दूरी बनाए हुए और हम भी उनसे परहेज किए हुए हैं। अब वो भीतर क्या कर रहे हैं उसके तहकीकात तक तो हम जा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम लोगों को अगर बाइक दे कभी पूछ लेते हैं कि तुम लोग क्या तस्करी दारू का कर रहे हो, तो वो सीधा डिनाई कर जाता है कि नहीं मुखिया जी हम दारू नहीं बेचते, लेकिन करता क्या है इस बात को मैं भी नहीं। सर, ये तो उठा लेंगे, आपके शिकायत पे ये उठा लेंगे और 2 किलोमीटर के बाद लेन देन करके छोड़ देते हैं। देखिए, ये तो प्रशासन की व्यवस्था है पत्रकार महोदय, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर कुछ टिप्पणी हम कर भी नहीं सकते। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, ये जो प्रशासन की सरकार है नीतीश बाबू का, इस बार क्या लग रहा है चेंज होगा बिहार में? देखिए, स्थिति परिस्थिति इस बार की जो बिहार की लग रही है, क्योंकि 400 रुपए में सिलेंडर दिया गया था, एनडीए के सरकार ने गरीबों को 400 रुपए में सिलेंडर दिया था, उसका कीमत हो गया 1200 रुपए। एक गरीब आदमी 1200 रुपए कहाँ से लाएंगे? महंगाई इतना हो गया है। इस सरकार में सबसे पहले ये लोग लुभावन करते हैं। पहले ये इतना हवा, सरकार ने, मोदी जी ने ये भी कहा था कि प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए। जी, क्या वो रुपया खाते में जनता का आया? 1 रुपये नहीं आया। नहीं। तो ये उनकी जुमलेबाजी की सरकार है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और दोनों ने इस तरह का प्रस्ताव ले आया है कि कभी हम कभी तुम, जनता में नहीं है दम। हम लोगों को समय पर खाली वोट लेते जाना है, लुभावन देते जाना है, आगे क्या होगी वो सरकार की नीति है। इस पर सर, जब लोकतंत्र गान बज रहा था, राष्ट्रीय गान बज रहा था, तो नीतीश जी टाई टाई बाय बाय हिल रहा था, किसी का पेट थपथपा रहा था। इस विषय में बताएंगे, इनका मानसिकता बिगड़ तो नहीं गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उम्र के अनुसार कुछ तो लग रहा है कि मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं। इसलिए कि जो सदन में महिला से अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का व्यवहार किया जाता है। कुछ दिन पहले राबड़ी जी को भी इन्होंने सांसद पार्लियामेंट में ही अनाप शनाप बोल दिया था, आपको पता होगा। देखिए, उससे जनता सब देख रही है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है पत्रकार महोदय। अब ये जनता बुर्बक नहीं है, जनता सारी चीज को समझ रही है, बुझ रही है। इसलिए ये सब तो उनकी व्यवस्था है। वो उम्र का थोड़ा सा तकाजा जरूर है। उम्र भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 82-85 हो चुके हैं, इसलिए कुछ तो बात उनका संतुलन बिगड़ते हुए। सर, जब आपका मुख्यमंत्री, बिहार का प्रतिनिधि, बिहार राज्य का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री ऐसे हरकत करेंगे तो बिहार, यूपी, दिल्ली में जाते हैं बिहारी भाई, तो उसे गाली देके संबोधित किया जाता है। देखिए, अब तो जब घर का बिहार सबसे महापुरुष यहीं पे जन्म लिए थे, गुरु गोविंद सिंह,
प्रथम राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री, सारे गरम दल के लीडर जितने थे सब बिहार से थे। शिक्षित IAS ऑफिसर जितने हैं जहाँ भी हैं बिहार से ही हैं, फिर भी गाली सुनना पड़ रहा है वहाँ पे जाके। आपको उन्नति पता? देखिए, ये बात तो ध्रुव सत्य है। बिहार के लोगों से अदर राज्य के लोग डरते भी हैं और इनकी व्यवहार विचार से लोग अवगत हो चुके हैं। एक बिहारी, कैसे कहते हैं, एक बिहारी 100 पर। ये भी भाषा एक है, तो लोग बिहार के लोगों से लोगों में एक दहशत व्याप्त है। और माननीय हमारे जब मुख्यमंत्री जी ऐसा बड़ा बोल देते हैं जो कि बीच बीच में सही में लगता है कि नहीं, एक बिहारी 100 पर वास्तविक में ये भारी है। इसीलिए ये सब तो पत्रकार महोदय होते रहेगा। अब थोड़ा उम्र का तकाजा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, अब तो उम्र भी उनका लास्ट पोजीशन पर है। जनता की इच्छा जनता किस तरफ करवट बैठती है, किस तरफ बैठती है। अच्छा, वंदे भारत ट्रेन तो मोदी जी ने चालू किया है, इसी चक्कर में जो सुबह पटना से निकलो और दिल्ली में शाम में ड्यूटी करके घर पहुंच जाओ। हाँ, ये तो चला है। तो ये सही काम किया है मोदी जी, ये तो ठीक है, माध्यम चला है तो ठीक है। प्रधानमंत्री साहब क्या अपील करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री की क्रियाकलाप सही है। भले एक घर चलाने में लोगों को आफत है, लेकिन इस देश को चलाने एक कम बड़ी बात नहीं है, उसकी सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी जी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देश के लिए जो नेता होना चाहिए, देश के लिए जो हमारे नेतृत्व करता होना चाहिए, वो हमारे मोदी जी में काबिलियत है। मोदी अच्छे हैं और अच्छे ही। जब पाकिस्तान पे युद्ध हुआ, लड़ाई छेड़ा था मोदी जी ने, तो महागठबंधन ने कहा था जो मोदी जी अमेरिका के चक्कर में डर गए। क्या बात सच है? मोदी जी कहीं डरते नहीं। मोदी है तो मुमकिन है सर, ये मानते हैं? हाँ, मानते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा ऐसा कार्य इन्होंने करके दिखाया है जो कि आज 50 साल से जो जनता को डुअल पॉलिसी में डायलमा में रख करके कार्य कर रहे थे, लेकिन मोदी ने ये बात साबित कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है। ये बात बहुत सत्य है और ये मानने योग्य है। आप मानते हैं। चलिए पंकज भैया, धन्यवाद।